नमस्कार, कुमाऊं क्रांति उजाला के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मयंक मनाली। 2 दिन पूर्व आज से मैंने हल्द्वानी में आपको एक समाचार दिखाया था कि रामनगर के बासीटीला गांव की रहने वाली हैं चंपा जोशी जी। उनका मायका है गोलापार हल्द्वानी में और उनकी माँ 2 महीने से गुमशुदा थी। सोचिए 2 महीने से वो माँ गुमशुदा थी और हम जो है परसों 2 दिन पूर्व हल्द्वानी गए थे। तो हल्द्वानी में जब हम गए थे तो वहाँ पे हमें कोई उच्च अधिकारी तो मिल नहीं पाए थे क्योंकि सभी 26 जनवरी की तैयारी में व्यस्त थे। तो उस दिन हम काठगोदाम थाने गए थे तो वहाँ पे भी हमें जानकारी मिली थी। और उसके बाद जब मैंने वो समाचार प्रसारित किया था और हम रामनगर आए, अगले दिन हमें सूचना आती है कि वो जो महिला है गुमशुदा जीवंती सुयाल, उनका शव मिलता है। और ये बहुत चौंकाने वाली बात है क्योंकि जिस दिन समाचार प्रसारित होता है उसके अगले दिन ही उनके शव मिलने की सूचना मिलती है। कहीं ना कहीं एक जो है संदेह की स्थिति इसमें आती है। और मेरे साथ आज उनके जवाई हैं जीवंती सुयाल जी के चंद्रशेखर जोशी जी। तो पहले तो आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या पूरा मामला है, क्या आप कहना चाहते हैं? बताएं, मामला तो गंभीर ही है। आपको हमने पहले अवगत कर दिया था कि हमें शक है कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हुई हो। दूसरे दिन पता भी चल गया कि उनके साथ इस प्रकार की अनहोनी हुई है जी। कि जिस जगह हमारी सासू माँ मिली है हम लोगों का पहुंचना संभव नहीं है, तो वो कैसे वहां पहुंची, सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है। दूसरी बात यह है कि मुझे पुलिस की कार्रवाई पे भी संदेह है क्योंकि डॉग स्क्वाड इनके पास होते हुए भी ये उस जगह पर नहीं पहुंच पाए। इस शव मिलने की सूचना आपको किसने दी? शव मिलने की सूचना मेरे जो साड़ू भाई है उनकी बिटिया ने मुझे फोन करा। मेरे ससुराल वालों ने, किसी ने भी, कोई उनके मतलब सालों ने या बहुओं ने, किसी ने मुझे इतला नहीं किया। अच्छा, इसमें एक बात और भी सामने आई थी, जो वो गुमशुदा हुई है उससे पहले उन्होंने कोई जमीन का सौदा किया था। हाँ, उन्होंने अब हमको पहले से एक तो लिखित था, तो लिखित स्टाम्प था। हाँ। उसमें तो था ही था, लेकिन 24 मार्च 2024 को उन्होंने कहा था कि एक वीडियो क्लिप बना लो। तो उसमें जो बेचने वाली जो एक हमने जिसके ऊपर आरोप लगाया है पुष्पा कोरंगा करके, वो भी उस वीडियो में शामिल है। वो अपने आप को एक समूह की कार्यकर्ता मतलब 1 बताती है। करोड़ से अधिक का सौदा बताया जा रहा है। 1 करोड़ 38 लाख रुपए का सौदा था। अच्छा, उसके बाद वो जो आपकी हाँ, सास अब है वो वो गुमशुदा हो गई है। 24 अप्रैल को हमको दी गई। उसके बाद वो कब बिकी है हमें इस बारे में नहीं पता। जिस दिन ये हमारी सासू माँ गायब हुई है उसके चौथे दिन पुलिस कार्रवाई हुई कि जो रिपोर्ट दर्ज हुई, क्योंकि प्राथमिकता रिपोर्ट होती है कि पहले तो खाली वो करते हैं। अब जब नहीं मिली चौथे दिन तो इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करी। तो घर पे ये जांच के लिए आए काठगोदाम थाने से कुछ लोग। काठगोदाम थाने से जब जांच में आए तो मैं और मेरा बेटा वहाँ पर मौजूद था। हमने उनसे बातचीत करी, उस बारे में मैंने उनको पहले थोड़ा सा बता दिया था। तो उस समय उन्होंने वो जिक्र छेड़, तो मेरे ससुराल पक्ष ने मुझसे झगड़ा करा और उन्होंने ही अपने मुँह से, बहुओं ने कहा कि मेरी सास अभी कुछ दिन ही पहले हम तीनों के नाम पे वो जमीन कर गई। अच्छा, बहुओं ने ये बात कही है? हाँ, बड़ी वाली बहू ने इस बात को जिक्र किया। मुझे संदेह है कि कहीं ना कहीं माता जी को गायब करने में और इस प्रकार की घटना करने में इन्हीं का हाथ है, क्योंकि पहले वो जमीन बेचती है, वो पैसा गायब होता है। दूसरी बात, उसके बाद ये माता जी जमीन इनके नाम पे कैसे कर गई और उसके बाद ही वो तुरंत गायब हो गई, तो इसमें संदेह है। और आज उनकी डेड बॉडी मिली है कल की तारीख में। और दूसरी बात, जब वो गायब हो गई, रिपोर्ट में लिखा है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। अगर ये सारे काम मानसिक रूप का अस्वस्थ कर सकता है तो स्वस्थ आदमी क्या नहीं कर सकता? फिर तो ये मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं है, ये पैसों का खेल है। और इसमें इन्होंने उनको जबरदस्ती सारे काम करने के बाद उनको मानसिक रूप से अस्वस्थ लिखा गया है। कहीं ना कहीं इन पर संदेह है मुझे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार पुलिस प्रशासन से ये संदेह के बेस पे आप जांच कीजिए, इस एंगल से भी आप जांच कीजिए। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सत्यता का प्रमाण मिल जाएगा। तो जब ये गुमशुदा हुई तो इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट किसने दर्ज करवाई? देखो, हमारे पहुंचने से हमको तो पता ही नहीं था। हमें तो फेसबुक के माध्यम से पता चला। दूसरे दिन बेटे ने क्लिप देखी कि माता जी खोई हुई है। तो इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि जब वो गुमशुदा हुई हैं तो वहाँ के एक सीसीटीवी में वो दिखाई देती हैं गोलापार के, और लेकिन उसके बाद वो महिला 2 महीने तक कहाँ थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। किसी भी सीसीटीवी क्लिप में पुलिस वालों को नजर नहीं आई, सबसे बड़ी बात ये। और उनको कहते हैं कि यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी या उस दिन लाइट काटी हुई। सीएम साहब का दौरा था उस दिन। बहुत चौंकाने वाली बात है कि अगर मुख्यमंत्री जो है उस दिन वहाँ थे, उनकी सुरक्षा में भी चूक मानता हूँ मैं इस प्रकार की घटना। हल्द्वानी शहर में थे और पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी नहीं चल रहे थे, लाइट नहीं थी, जिस तरह से बताया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे तो पुलिस कार्रवाई में भी 100% शक है। इसमें 2 महीने से जो महिला नहीं मिल पा रही थी, हमारे एक दिन पहले हमारे समाचार देने के तुरंत बाद जो है उनका शव मिला है। तो इसमें आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि जो इनकी 3 बहुएं हैं और इसमें जो इनके एक जवाई है, कुछ ही साल पहले हमारे नजर में आए, हमें नहीं पता वो कौन सा है। इनकी जो बड़ी बहू है सरस्वती, जीजा बोला जाता है उसे, कि मेरी बुआ के जीजा है, मतलब हम सगे हैं। हम लोगों को वो तवज्जो नहीं देती, वो बुआ के 3% जो जीजा है उनको तवज्जो देके सारे घर का अधिकार या सब कुछ हर चीज में उनको पावर दे दी। दूसरी बात क्या है, पैसे के आड़ में उसने सारा काम पैसे के चक्कर में करा है। वो महिला है पुष्पा कोरंगा। ये 2 लोग, आपको मतलब इन लोगों पे संदेह है? ये 5 के 5 सस्पेक्ट है। इनके बेटे जो हैं वो बेटे किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि बड़े
वाले बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, उनकी मानसिक रूप सही नहीं है, और बीच वाला बेटा शुरू से ही थोड़ा सा सीधा साधा है, या आप समझ लीजिए थोड़ा सा मानसिक स्थिति भी सही नहीं है। तीसरा वाला थोड़ा सा सही था, 2012 में उसकी नेत्र जले गए एक्सीडेंट के कारण, वो वैसी बेफल है क्योंकि उसको ये शराब पिला के। अच्छा, मतलब दो जो है वो थोड़ा सा शारीरिक रूप से आप कह रहे हैं अक्षम है, अक्षम है, जो- एक जो- नेत्र रूप से जी, एक नेत्रहीन है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है, और पुलिस प्रशासन सारी को भी- सत्ता जो है परिवार की महिलाएं चला रही हैं, आप ये समझिए। तो पुलिस प्रशासन को भी जो है इसमें सघनता से जांच करने की आवश्यकता है, और इसमें निष्पक्ष जांच की आवश्यकता इसमें प्रतीत होती है। आज ये 26 जनवरी है और हम अभी पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन से और सभी आला अधिकारियों से कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सत्यता का खुलासा हो सके जी। और निष्पक्ष जांच हो।